अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब कद्र यानी लैलतुल कद्र के बारे में हम आपको बताएंगे। लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं और इस रात इबादत करने वाले को कितने साल इबादत करने का सवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, इस मुबारक रात में फरिश्ते नाजिल क्यों होते हैं और फिर इबादत करने वाले से गले मिलकर क्या करते हैं। इस रात हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब में तलाश करो। तो हमारे बुजुर्गों ने कौन सी रात सही में शब कद्र की रात बतलाई है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इसे पूरा आखिर तक जरूर देखें। बनी इजराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। उसका तर्जुमा यूं है, शब कद्र हजारों महीनों से बेहतर यानी शब कद्र का क़याम उस आबिद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेशक हमने इसे शब कद्र में उतारा और तुमने क्या जाना। क्या शब कद्र? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। हर काम के लिए वो सलामती है सुबह के चमकने तक। मुफस्सिरीन इकराम सूरतुल कद्र के बारे में फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह पाक ने कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसे बातदरीज नाजिल फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कद्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। मेरे दोस्तों, लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, लैलतुल कद्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिया जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमत पर मामूर किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफत और कद्र के बाइस इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। और यह भी मनुकूल है कि चूंकि इसमें सब नेक आमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कद्र की जाती है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। बुखारी शरीफ में है, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी तो उसके गुज़िश्ता सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। 83 साल 4 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। इस मुकद्दस रात को हरगिज गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 महीने से भी ज्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। और इस ज्यादा का इल्म अल्लाह ताला जाने या उसके बताए से उसके प्यारे हबीब। मेरे दोस्तों, इस मुबारक रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमजान शरीफ तशरीफ लाया तो सुल्ताने दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकत महरूम है। हजरत सैयदना इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं, ये रात आफात से सलामती की है कि इसमें रहमत और खैर यानी भलाई ही जमीन पर उतरती है और ना इसमें शैतान बुराई करवाने की ताकत रखता है और ना जादूगर का जादू इसमें चलता है। हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कद्र के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब में तलाश करो। तो जो कोई ईमान के साथ बानियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उसकी अलामत यह भी है कि वो मुबारक शब खुली हुई, रोशन और बिल्कुल साफो सफाफ होती है। इसमें न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मोतदिद होती है। गोया कि इसमें चांद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मजीद निशानियों में से ये भी है कि इस रात के गुजरने के बाद जो सुबह आती है उसमें सूरज बगैर सुबह के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया की 14वीं का चांद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन तुलुए आफ्ताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। इस एक दिन के अलावा हर रोज सूरज के साथ साथ शैतान भी निकलता है। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में फरमाया गया है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में या आखिरी रात में से चाहे वो 30वीं शब हो, कोई एक रात में शब कद्र है। इस रात को पोशीदा रखने में एक हिकमत यह भी है कि मुसलमान इस रात की जुस्तजू यानी तलाश में हर रात अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने की कोशिश करें कि ना जाने कौन सी रात शब कद्र हो। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अबील आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम ने उनसे अर्ज किया, ऐ आका, मुझे कश्ती बानी करते एक अरसा गुजरा, मैंने समुंदर के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस की
तो हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अबील आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, वो अजीब बात क्या है? तो उनके गुलाम ने फरमाया, ऐ मेरे आका, हर साल एक ऐसी रात भी आती है कि जिसमें समंदर का पानी मीठा हो जाता है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलाम से फरमाया, इस बार ख्याल रखना, जैसे ही रात में पानी मीठा हो जाए मुझे बताना। जब रमजान की 27वीं रात आई तो गुलाम ने आका से अर्ज की कि आका, आज समुंदर का पानी मीठा हो चुका है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। शबे कद्र बदलती रहती है। सैयदना इमाम मलिक के नजदीक शबे कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, मगर कोई एक रात मखसूस नहीं, हर साल इन ताक रातों में घूमती रहती है। यानी कभी 21वीं शब लैलतुल कद्र हो जाती है, तो कभी 23वीं, कभी 25वीं, तो कभी 27वीं और कभी कभी 29वीं शब भी शबे कद्र हो जाया करती है। 27वीं रात शबे कद्र अगरचे बुजुर्गाने दीन और मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन का शबे कद्र के तयन में इख्तिलाफ है, ताहम भारी अक्सरियत उनकी राय यही है कि हर साल माह रमजानुल मुबारक की 27वीं शब ही शबे कद्र है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि शबे कद्र रमजान शरीफ की 27वीं रात होती है। अपने बयान की तायद के लिए उन्होंने 2 दलाइल बयान फरमाए हैं। नंबर 1, लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ है और ये कलिमा सूरतुल कद्र में 3 मर्तबा है। इस तरह 3 को 9 से ज़र्ब देने से हासिले ज़र्ब 27 आता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि शबे कद्र 27वीं रात है। दूसरी दलील, इस सूरह मुबारका में 30 कलिमात यानी 30 अल्फाज हैं। 27वां कलिमा ही ये है जिसका मरकज लैलतुल कद्र है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेक लोगों के लिए ये इशारा है कि रमजान शरीफ की 27वीं शबे कद्र होती है। मेरे दोस्तों, एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। जब शबे कद्र आती है तो हुक्म इलाही से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नुज़ूल फरमाते हैं और एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद जमीन की कंकड़ियों से भी ज्यादा होती है और वो सब्ज झंडा काबाए मुअज्जमा पर लहरा देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरिक व मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़ियाम नमाज या जिक्रुल्लाह में मशगूल है, उससे सलाम व मुसाफा करो। न्यूज उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनांचे सुबह तक यही सिलसिला रहता है। सुबह होने पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने इन लोगों पर खुसूसी नजर करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको माफ फरमा दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? इरशाद फरमाया, नंबर 1 आदि शराबी, नंबर 2 यानी दूसरे वालिदैन के नाफरमान, तीसरे कथाए रहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाले, और चौथे वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में कथाए ताल्लुक करने वाले। हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए ताकि हमको शबे कद्र के बारे में बताए, यानी कि वो किस रात में है। 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शबे कद्र बताऊं, लेकिन फलां शख्स झगड़ रहे थे, इसलिए इसका तायुन उठा लिया गया और मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। अब इसको आखिरी अशरे की 9वीं, 7वीं और 5वीं रातों में ढूंढो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है, मैंने बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शबे कद्र का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूं? फरमाया गया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। काश हम रोजाना रात ये दुआ कम से कम एक बार पढ़ लिया करें कि कभी तो शबे कद्र नसीब हो जाएगी, और 27वीं शब तो ये दुआ 12 पढ़नी चाहिए। हजरत सैयदना इस्माइल हक्की तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायत नकल करते हैं, जो शब कद्र में इखलासी नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, उनमें रातें जागा करते और अपने एहेल को जगाया करते। हजरत सैयदना इस्माइल हक्की नकल करते हैं कि बुजुर्गाने दीन इस अशरे की हर रात में 2 रकात नफल शबे कद्र की नियत से पढ़ा करते थे। नीजबाज अकाबीर उनसे भी ये मनकुल है कि जो हर रात 10 आयात इस नियत से पढ़ ले तो इसकी बरकत और सवाब से महरूम ना होगा। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की शब कद्र यानी लैलतुल कद्र के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।